माध्यम पड़ी हुए वो आप लोग नहीं कर पा रही हो और वो चाहे कि मेरी फटाफट सब लक्ष्य की पूर्ति, तो वो कैसे हो? कैसे हो मतलब मन को मनमीत से मिला दो, हो जाएगी। तो वैसे क्या मैं मिला लियो यहाँ, तो वे को नहीं बना हैं भाई पहले कह दिया ना, हमने कर दिया ऐसे तो होगा। भाई क्या है कि पहले तो मानव बन जाओ। ईश्वर ने मानव बना के भेजा या दानव बना के भेजा था? तो मानव बना के भेजा, तो मानव के लक्षण बता दिए कि जो मन की नहीं माने वो मानव। अब मन में जो जो आता हो उसको आप मानना मत, तो पहले मानव बन जाओगे। और जब मानव बनोगे तो महामानव की राह आसान हो जाएगी। फिर आपको जब मानव बनोगे तो ईश्वर क्या करेंगे, आपको महामानव की राह की तरफ अग्रसर कर देंगे। तो फिर स्वाभाविक रूप से जो आप मानव बने हैं तो रियल में आपका जो क्रम है अगला वो महामानव का है। तो फिर आप क्या करेंगे, महामानव की राह पकड़ेंगे। तो महामानव की राह पकड़ेंगे तो जो गुरुजनों ने हैं आशीर्वाद दिया है, आज्ञा दी है, आदेश किया है, उसी हिसाब से आप अपना सिस्टम शुरू कर देंगे। फिर आपको उन्होंने कहा है कि ये नियम करना है या अनुष्ठान करना है या अमुक काम करना है, ये सेवा करनी है, हैं ये सब करना है। तो फिर आप उसमें ये नहीं कहेंगे कि मन नहीं मानता, मन नहीं कर रहा। ये मन की बीमारी तो ख़त्म हो गई ना आपकी, क्योंकि मन तो नहीं मानता। वो किसकी समस्या है? वो तो दानव की समस्या है, क्योंकि दानव जो है मन के अनुसार करता है। मानव जो है वो मन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि भाई गलत भी है, मान में विचार भी गलत आ रहे हैं। तो मान लीजिए किसी को थप्पड़ मारने का विचार आ रहा है तो थप्पड़ मानता नहीं है, मारता नहीं है वो, और इसलिए मन की बात नहीं मानता है। तो मानव क्या है कि मन के अनुसार चलता नहीं है, दानव मन के अनुसार चलता है। तो दानव वाली वृत्ति जो है कि मन नहीं मान रहा, बिना मन के क्या करें, क्या नहीं करना है। श्री स्वामी जी महाराज कहते थे मन तो आपका घनी जगह नहीं मानता है, हैं तो सारी मन के हिसाब से थोड़ी करते हो, बिना मन के भी करते हो। बच्चे कहते हैं तो फिर आप बिना मन के करना पड़ता है, हैं आप मान लीजिए विश्राम में बैठे हो, खूब निद्रा भी आ रही है, सारी चीज़ें, लेकिन बच्चों ने जिद कर ली तो उठ के जाना ही पड़ता है। तो मन हर जगह आप नहीं मन के हिसाब से नहीं करते हो, मन मार के भी करना पड़ता है, मन के विपरीत भी करते हो। तो इसी तरह से मन की कभी मत मानना है, ये मानव है। जैसे ही आप मानव बनते हैं तो महामानव की राह बहुत आसान हो जाती है। ऐसे लगता है कि अब तो मेरा मनमीत मेरे आसपास खड़ा है और अब मेरा मन कभी चलायमान भी नहीं होने वाला है। और फिर मन चलायमान नहीं होगा, मनमीत मिल गया है तो सारी समस्या खत्म। जिस जीवन की यात्रा विश्राम हो गई है, हरि आश्रय मिला तो अपने को विश्राम मिल ही गया है। समझ में आई कि नहीं बात कुछ? नहीं वही तो पूछ रही हूँ ना, मन में अच्छे से हैं, तीर्थ यात्रा करिए, गंगा स्नान कर लो, ऐसे भी तो उस मन की भी बात ना माने क्या? हाँ तो आता है ना, मन में आता है, क्यों नहीं आता है। लेकिन फिर मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि पत्नी है, तो फिर पति की आज्ञा क्या है? तो पति की आज्ञा अनुसार तीर्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे तो मन में बड़ा शुभ संकल्प आ रहा है, आप मेरे को टोका टाकी कर रहे हो। तो क्योंकि फिर बात यह है कि चलो ठीक है, अब बात यह है कि क्या पति ने निषेध कर दिया तो मेरे को तीर्थ नहीं जाना है क्या? तो फिर जाओ ना, किसने मना किया आपको? तो फिर कैसे कर जाओगे? मन को भेज दो तो मन तीर्थ कर ही आएगा। उतना लाभ मिलेगा, उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा जितना आप प्रत्यक्ष में जाते हैं वहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि मन को यदि आपने तीर्थ पे भेज दिया, मन को श्री गिरिराज जी भेज दिया, मन को बरसाना धाम वृंदावन भेज दिया, मन को किसी सत्संग में भेज दिया, तो आपको प्रत्यक्ष जाने से भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो पहली बात तो है कि पति की स्वीकृति हो, पति आज्ञा दे दे, पति संग जाए या पुत्र संग जाए तो जाना चाहिए। नहीं जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं बन रही है तो दुखी नहीं होना चाहिए, मन को भेज दो। मन को कहीं भी भेज दो, आप यहाँ क्यों भेज रहे हो? आप तो दिव्य धाम भेज दो, वृंदावन धाम भेज दो, तो कोई समस्या ही नहीं है, आप भेजो। और ऐसे शुभ संकल्प जो है वो सत्संग की वजह से ही उठते हैं, किसी न किसी सत्संग से या सात्विक वृत्ति से उठते हैं। तो उस समय आप सात्विक भाव में होते हैं, इसलिए आपके मन में ऐसे संकल्प उठते हैं शुभ। राधे राधे जी। तो उस समय आप मन की नहीं मान रहे होते हैं, उस समय आपकी मन मान रहा होता है
क्योंकि आपको क्या है कि आपको वो मंजिल चाहिए, आपको वो राह चाहिए, आपको वो विश्राम चाहिए, आपको वो प्राप्तव्य चाहिए। इसलिए उस प्राप्तव्य की राह पर ही आपको मन सहयोग कर रहा होता है। ये ऐसा नहीं कि मन की आप मान रहे होते हैं, उस समय आपकी मन मान रहा होता है, क्योंकि आपके अंदर वो सत्संग की कोई समझ आ गई है, आपके अंदर किसी उपदेश का या सत्संग का सिद्धांत का वो एक विशेष प्रभाव आ गया है, तो वो प्रकाश की वजह से मन प्रकाशित होते आपके सहयोग कर रहा होता है। राधे राधे। राधे राधे। राधे आवाज नहीं आई आपकी। राधे राधे। जी ठीक है बना, ठीक है। क्लियर हुआ कि समझ में आई कि नहीं? जबरदस्ती का काम हुआ है? जबरदस्ती नहीं है। हाँ, कहने का मतलब है मानव बनने की देर है, फिर महामानव बनने में और मनमीत मिलने में कोई देरी नहीं है। मानव बन जाओ बस। और ईश्वर ने मानव ही बना के भेजा था हमको, हम दानव बन गए। कारण जो कुछ रहा हो, हैं, चाहे परवरिश कारण रहा हो, समाज कारण रहा हो, कुसंग कारण रहा हो, जो भी कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मानव दानव तब्दील हो गया। अब इस यात्रा को इधर ही रोक करके फिर मानव की स्थिति प्राप्त करके फिर महामानव की यात्रा शुरू करनी चाहिए। ये सिंपल सी एक स्थिति है। राधे राधे। हाँ राधे राधे। ठीक है, समझ में आएगी बात? ठीक है, पर मैंने बताया वो हो तो फिर क्या करें जी? वो हो कि भाई माचम थोड़ी आती तो क्या करें? तो माचे में पड़ा तो बढ़िया है ना, कुछ करना धरना ही नहीं है, राम राम तो कर ही सकता है। माचे में पड़ा है ना भाई, राम राम तो कर ही सकता है, राम राम तो मुंह में से लेना है। और सारे तीर्थ व्रत करे, हैं, जितना तीर्थ कर सकता है, जहाँ जहाँ जा सकता है सब जगह जाए, बैठा बैठा क्या दिक्कत है, कोई रोक टोक ही नहीं है। तो सारे तीर्थ कर ले, राम राम करता रहे, हैं, जब विश्राम हो तो इच्छा है तो चलो विश्राम कर लिया, फिर आँख खुली तो राम राम कर लिया। एक ही काम करना चाहिए। अब उसकी मान लो इतनी दयनीय स्थिति है, आज मान लीजिए अंतिम अवस्था है या जो भी कुछ है, तो कहने मतलब अब इस अवस्था में ना तो कोई विषयों में वृत्ति होनी चाहिए, ना कोई संसार की अपेक्षा होनी चाहिए, है ना किसी का भी राग द्वेष का सताना चाहिए। उसको पता है दुनिया अब छोड़नी है, तो कम से कम अब तो उसको ये विवेक ले लेना चाहिए, उसको सहारा लेना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि अब मेरे को इस मन के माध्यम से, कलयुग में मेरा जन्म हुआ है, तो मन के माध्यम से मैं यात्राएं कर करके लाभ ले लूँ, भगवान के चरणों में अपना चित्त लगा लूँ और भगवान ने जो जिव्या दी है उसका सदुपयोग कर लूँ। व्रत नियम आदि का, उपवास का, व्रत का पालन करे, भगवान का रात दिन स्मरण करे, चिंतन करे, उच्चारण करे, कुछ नहीं हो तो उच्चारण करे, और मन को बार बार वृंदावन जहाँ जहाँ वो तीर्थ व्रत किया है उसने वहाँ भेजे, नहीं किया तो कल्पना करके भेज दे, कोई बात नहीं। राधे राधे। हाँ राधे राधे। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ ठीक है बना, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे।